नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की सचिवालय विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अक्टूबर 2025 महीने की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आपको इस भर्ती में एज लिमिट क्या है, वेतन कितना मिलेगी, स्टार्टिंग डेट क्या, लास्ट डेट क्या, आपके सारे सवालों के जवाब सचिवालय भर्ती की कंप्लीट डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आपने नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम नहीं लिखा है तो भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सचिवालय भर्ती की कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पे पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई, जिसका कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया है। यहां पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट डिटेल्स है। जैसे कि पढ़ सकते हैं 2025 सचिवालय रिक्रूटमेंट की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया, यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन, जिसमें कि आपको वेतन सैलरी कितना मिलेगी, आपकी एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन हियर। यानी दोस्तों कंप्लीट डिटेल में जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। यहाँ पे आपका पोस्ट नेम बताया गया कि आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं वो पोस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इसके साथ सेक्शन ऑफिसर हो गया, पर्सनल असिस्टेंट और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ दोस्तों कई पदों की भर्ती निकलकर आ गई सचिवालय विभाग में, जिसमें दोस्तों महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ओपन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ दोस्तों एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 45 यानी 45 साल तक की एज रखी गई है। एज पर रूल, नियम के अनुसार ही आपके एज में भी छूट दिया जा रहा है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन माध्यम से इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो मल्टीपल पोस्ट, यानी दोस्तों कई पदों की भर्ती यहां पे निकलकर आ गई है, जिसमें पढ़ सकते हैं हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पढ़ सकते हैं सैलरी एज पर रूल सैलरीज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। यानी दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों आपकी यहाँ पे योग्यता क्या रखी गई है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिस्ट आपकी स्क्रीन पर जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है और यहाँ पे आपका पोस्ट नेम है, किस पोस्ट में क्या योग्यता है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए हम रीड आउट करके आपको बताते हैं पढ़ के। सबसे पहला पोस्ट हमारा है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, जिसमें 10th पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगला पोस्ट आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जिसमें कि 12th पास विथ टाइपिंग स्किल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्किल आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, 12th पास प्लस आपका स्टेनोग्राफी टाइपिंग सर्टिफिकेट है। फिर आपका अगला पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट पास हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री प्लस आपका स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्किल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट विथ रेवलेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, उसमें डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लें सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट, यानी कि आपकी यहाँ पे आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 यानी 45 साल है। एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही आपके एज में भी छूट दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं सचिवालय
रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं, फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चार्जेस लग रहे हैं। इसके साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो फीस है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फीमेल्स लड़कियों के लिए जो फॉर्म भरने का फीस है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, नौकरी कैसे मिलेगी। तो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी यानी कि आपको वेतन कितना मिलेगा, तो एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी दोस्तों कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अप्लीकेंट्स आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसकी योग्यता की जरूरत पड़ेगी। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर मोर डिटेल्स, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 15 अक्टूबर 2025 है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, सचिवालय विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया वैकेंसी के बारे में, जिसमें सबसे पहले दोस्तों कौन सी वैकेंसी पढ़ सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी और पे लेवल। सबसे पहला आपका पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट की भर्ती है, जिसमें कि आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपया पर मंथ सैलरी है। इसमें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों पास्ट फाइनल 10th, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक का रखा गया है। फिर जो अगला पोस्ट आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जिसमें 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th+2 है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो अगला पोस्ट आपका है दोस्तों स्टेनोग्राफर का है। आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पे इस चीज को भी पढ़ सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जिसमें कि 12th पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी टाइपिंग स्किल है। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं पे लेवल 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपया पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे आप इस चीज को भी देख सकते हैं 18 से लेकर 27 साल का एज लिमिट है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 29,200 रुपया से लेकर 92,300 रुपया है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतन यहाँ पे 35,400 रुपया से लेकर 1,12,400 रुपया सैलरी एज पर रूल दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं गूगल से कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे चले आना है। इस तरीके से देखिए गूगल ओपन करना है। यहाँ पे देखिए हमने गूगल ओपन कर लिया आपकी स्क्रीन पर, आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, timevacany.in। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, TIME लिख के गूगल पे ओके करके सर्च कर देना है। जैसे timevacany.in लिख के सर्च करेंगे, जो सबसे पहली वेबसाइट निकल कर आई timevacany.in, इस पे आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। यहीं पे आपको सचिवालय की भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई ओके करके यहाँ से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।